छठवें अध्याय का महात्म्य कथा इस प्रकार आता है। कथा श्री भगवान जी ने बोले, हे लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों पड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी भले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रयक मुनि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करना चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उसने रथ पर बैठ प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और शिव जी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों ने पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि रहते हैं क्या? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, उसके बाद पश्चिम दिशा को गया। राजा वहाँ जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे वहीं पर रयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण को परसा। वहाँ से राजा का रथ चले ही नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है, परंतु किसी भी स्थान पर रथ नहीं रुका, और यहाँ कैसे हमारा पुण्यात्मा रथ रुक गया? यहाँ कोई जरूर पुण्यात्मा रहता है, जिसके तेज से मेरा यह रथ चल नहीं रहा है। राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कदरा में मुनि बैठा है, जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरण होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैनक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी। तब हाथ जोड़कर के स्तुति करी। तब रयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चारों धाम का परसनहारा, धर्म का साधनहारा है, तू पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? राजा ने कहा मुनि से कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया और रयक मुनि ने गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वे वैकुंठ को गए। यह है 6ठे अध्याय का महात्म्य। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री रयक मुनि जी महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे चैनल में आप नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। छठवें अध्याय का महात्म्य कथा इस प्रकार आता है। कथा श्री भगवान जी ने बोले, हे लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों पड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी भले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रयक मुनि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करना चाहिए।
राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उसने रथ पर बैठ प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और शिव जी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों ने पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि रहते हैं क्या? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, उसके बाद पश्चिम दिशा को गया। राजा वहाँ जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे वहीं पर रयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिया कि राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण को परसा। वहाँ से राजा वहाँ से राजा का रथ चले ही नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है परंतु किसी भी स्थान पर रथ नहीं रुका, और यहाँ कैसे हमारा पुण्यात्मा रथ रुक गया? यहाँ कोई जरूर पुण्यात्मा रहता है जिसके तेज से मेरा यह रथ चल नहीं रहा है। राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कदरा में मुनि बैठा है, जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरण होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैनक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, तब हाथ जोड़कर के स्तुति करी। तब रयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तुम चारों धाम का परसनहारा, धर्म का साधनहारा है, तू पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? राजा ने कहा मुनि से कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया और रयक मुनि ने गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वे वैकुंठ को गए। यह है 6ठे अध्याय का महात्म्य। प्रेम से बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री रयक मुनि जी महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे चैनल में आप नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। 6ठवें अध्याय का महात्म्य कथा इस प्रकार आता है। कथा, श्री भगवान जी ने बोले, हे लक्ष्मी जी, 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों पड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी भले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रयक मुनि श्रेष्ठ है। वह वैकुंठ का अधिकारी होगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करना चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उसने रथ पर बैठ प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और शिव जी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों ने पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि रहते हैं क्या? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, उसके बाद पश्चिम दिशा को गया। राजा वहाँ जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे वहीं पर रयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण को परसा। वहाँ से राजा का रथ चले ही नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है परंतु किसी भी स्थान पर रथ नहीं रुका, और यहाँ कैसे हमारा पुण्यात्मा रथ रुक गया? यहाँ कोई जरूर पुण्यात्मा रहता है जिसके तेज से मेरा यह रथ चल नहीं रहा है। राजा रथ से उतरकर आगे चला
तो देखा कि पर्वत की कदरा में मुनि बैठा है, जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरण होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैनक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, तब हाथ जोड़कर के स्तुति करी। तब रयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तुम चारों धाम का परसनहारा, धर्म का साधनहारा है, तू पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है। राजा ने कहा मुनि से कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है। तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया और रयक मुनि ने गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वे वैकुंठ को गए। यह है 6ठे अध्याय का महात्म्य। प्रेम से बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री रयक मुनि जी महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे चैनल में आप नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। 6ठवें अध्याय का महात्म्य कथा इस प्रकार आता है। कथा, श्री भगवान जी ने बोले, हे लक्ष्मी जी, 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों पड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी भले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रयक मुनि श्रेष्ठ है। वह वैकुंठ का अधिकारी होगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करना चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उसने रथ पर बैठ प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और शिव जी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों ने पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि रहते हैं क्या? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, उसके बाद पश्चिम दिशा को गया। राजा वहाँ जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे वहीं पर रयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण को परसा। वहाँ से राजा का रथ चले ही नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है, परंतु किसी भी स्थान पर रथ नहीं रुका, और यहाँ कैसे हमारा पुण्यात्मा रथ रुक गया? यहाँ कोई जरूर पुण्यात्मा रहता है, जिसके तेज से मेरा यह रथ चल नहीं रहा है। राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कदरा में मुनि बैठा है, जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरण होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैनक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, तब हाथ जोड़कर के स्तुति करी। तब रयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तुम चारों धाम का परसनहारा, धर्म का साधनहारा है, तू पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है। राजा ने कहा मुनि से कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है। तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया और रयक मुनि ने गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया।
तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वे वैकुंठ को गए। यह है 6ठे अध्याय का महात्म्य। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री रायक मुनि जी महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे चैनल में आप नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को देखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। 6ठवें अध्याय का महात्म्य कथा इस प्रकार आता है। कथा श्री भगवान जी ने बोले, हे लक्ष्मी जी, 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर में पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों पड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी भले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रयक मुनि श्रेष्ठ है। वह वैकुंठ का अधिकारी होगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होगा, जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। विचार करके राजा ने कहा कि चलकर उसके दर्शन करना चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उसने रथ पर बैठ प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मणों को दान दिया और शिव जी महाराज के दर्शन किए। फिर लोगों ने पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि रहते हैं क्या? लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया, उसके बाद पश्चिम दिशा को गया। राजा वहाँ जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे वहीं पर रयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्रीनारायण को परसा। वहाँ से राजा का रथ चले ही नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है, परंतु किसी भी स्थान पर रथ नहीं रुका, और यहाँ कैसे हमारा पुण्यात्मा रथ रुक गया? यहाँ कोई जरूर पुण्यात्मा रहता है, जिसके तेज से मेरा यह रथ चल नहीं रहा है। राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कदरा में मुनि बैठा है, जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरण होती है। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैनक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी। तब हाथ जोड़कर के स्तुति करी। तब रयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीराज, तू चारों धाम का परसनहारा, धर्म का साधनहारा है, तू पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? राजा ने कहा मुनि से कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया और रयक मुनि ने गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वे वैकुंठ को गए। यह है 6ठे अध्याय का महात्म्य। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री रायक मुनि जी महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे चैनल में आप नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को देखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।